हेलो फ्रेंड्स, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11 से रिलेटेड इकोनॉमिक्स, एस्थेटिक्स इकोनॉमिक्स। आइए पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स है क्या, किसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, ये होता क्या, इसमें कैसी एक्टिविटीज होती है। Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and group in society. इसमें हम इस चीज को सीखते हैं कि इस सोसाइटी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को, उनके बीच के अल्टरनेटिव्स को किस तरह से हम यूज करें ताकि हमारी जो नीड है, हमारे जो वांट्स हैं, वो सेटिस्फाई हो सके। इन्हीं को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास अलादीन वाला चिराग नहीं है। वो तो अलादीन लकी था कि उसके पास वो मैजिक लैंप था। जब भी उसे किसी चीज की जरूरत होती थी वो उसे रब करता था, सामने जीनी प्रेजेंट होता था, जीनी उसकी विश पूरी कर दिया करता था। लेकिन इस सोसाइटी में हर कोई अलादीन नहीं है। हम सबको जो लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे, उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने सारे नीड्स, अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई करना है, फुलफिल करना होता है। उसके लिए इकोनॉमिक्स की स्टडी, उसके लिए इकोनॉमिक्स का नॉलेज हमें इस लायक बनाता है कि हम और उसे बेटर ढंग से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स के बीच हम कुछ नए नए टर्म्स को देखते हैं। ये टर्म्स क्या हैं, किन के लिए रेफर होता है? जैसे कंज्यूमर। कौन होते हैं ये कंज्यूमर? इस इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स गुड्स या सर्विसेज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो कंज्यूम होने के लिए कर रहे हैं। तो वे लोग जो इनका कंज्यूम करेंगे वो कंज्यूमर होंगे। When a person buy goods to satisfy his or his family or any other, then he is a consumer. जैसे मैं हूं, मुझे कोई चीज की जरूरत हुई, मेरे अंदर कोई वांट हुआ किसी कमोडिटी का, तो मैंने उसे खरीद लिया, और उसे कंज्यूम किया, मैं कंज्यूमर हूं। कई बार मैं अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए उसे परचेज करूंगा तो मैं कंज्यूमर हूं। कई बार मैं किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज करूंगा, मैं कंज्यूमर हूं। जो उसे फाइनली कंज्यूम करे वो कंज्यूमर कहलाता है। सेलर। When you sell goods to earn profit, then you are a seller. मान लीजिए मैं एक जनरल स्टोर चलाता हूं, वहां कई तरह के मैं सामान बेचता हूं, तो उस सामान को मैंने कहीं से खरीदा है और कुछ प्रॉफिट रख के मैं और दूसरे को उसे बेचता हूं। मेरा इंटेंशन सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है। तो जब कोई किसी गुड्स को बेचता है या सर्विस को बेचता है सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो सेलर कहलाता है। तीसरा है प्रोड्यूसर। हु आर द प्रोड्यूसर्स? व्हेन यू प्रोड्यूस गुड्स और डू फार्मिंग एक्टिविटीज और प्रोवाइड सर्विसेज, यू आर अ प्रोड्यूसर। अगर मैं कोई खेती कर रहा हूं, किसान हूं, तो मैं प्रोड्यूसर हूं। मैं ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, चाहे वो कैश क्रॉप हो या कमर्शियल क्रॉप हो, मैं प्रोड्यूसर हूं। अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरर हूं, चाहे वो कोई भी चीज बनाता हूं, तो मैं प्रोड्यूसर हूं। और मेरा प्रोड्यूस करने के पीछे इंटेंशन ये है कि इसे कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट मेक करना। फोर्थ, एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय कौन होते हैं? व्हेन यू आर इन अ जॉब एंड working for other, you get paid for it, then you are an employee. जब आप किसी और के लिए काम करते हैं और उसके बदले आपको वेज दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है,
तो ऐसे में आप एम्प्लॉय हैं। क्या है? क्योंकि इकोनॉमी में आपका रोल एक एम्प्लॉय का है। अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इस इकोनॉमी में आप कंज्यूमर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप बेच रहे हैं तो सेलर का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर का रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, उसके बदले आप उनसे रेम्यूनरेशन ले रहे हैं, वेजेस ले रहे हैं, तो आप एम्प्लॉय हैं। इसके उलट आप अगर किसी और को जॉब प्रोवाइड करते हैं, सोसाइटी के लोगों को, और उनको उनके बदले पैसे देते हैं ताकि वो आपके लिए काम करे, तो आप ऐसे पे एम्प्लॉयर हो जाते हैं। When you provide jobs to others, giving them wages, you are an employer. आप किसी को काम देते हैं, बदले में काम लेकर आप उनको वेजेस देते हैं, तो आप एम्प्लॉयर हैं। अब बारी आ जाती है इन सब के बाद कि इकोनॉमिक्स की स्टडी की जरूरत क्यों होती है। तो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जरूरत होती है स्कार्सिटी की वजह से। रिसोर्सेज किसी भी लेवल पे हम देख लें, हर एक के पास जीनी के मैजिक लैंप की तरह अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। उसी रिसोर्स में उसे अपने सारे वांट्स, नीड्स को फुलफिल करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है? और ये जो कमी होती है, इसी को तो हम स्कार्सिटी कहते हैं। जो हमारे जो वांट हैं, हमारे जो नीड्स हैं, ये अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। लेकिन उनको जो सेटिस्फाई करने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज की अपनी एक लिमिटेशन है, और इस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी कहते हैं। It is an economic concept where individuals must allocate limited resource to satisfy their needs. जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्स है, उनको इस तरह से एलोकेट करता है ताकि उनके नीड्स सेटिस्फाई हो सके। It occurs when demand of goods or services is greater than its availability. और स्कार्सिटी तब होता है जब उस चीज की डिमांड ज्यादा हो और वो चीज कम अवेलेबल हो। अभी मार्केट में कोई भी चीज मार्केट से शॉर्ट हो जाए तो अचानक उसकी कीमत बढ़ जाएगी। डिमांड ज्यादा होते ही उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो खैर, स्कार्सिटी की कुछ खास बातें। स्कार्सिटी लिमिट्स द चॉइसेस अवेलेबल टू कंज्यूमर्स इन एन इकोनॉमी। ये किसी भी कंज्यूमर, उपभोक्ता के चॉइस को लिमिटेड कर देता है। अब जैसे मैं हूं, मैं ज्यादा नहीं कमाता, मेरी ज्यादा आमदनी है नहीं, तो मेरे चॉइसेस भी मेरी आमदनी, इनकम के ही हिसाब से होंगे, वो लिमिटेड होंगे। अब ये नहीं मन में ऑडी में घूम रहा हूँ, फरारी में घूम रहा हूँ, ऐसा थोड़ी मैं कर सकता। तो जो रिसोर्स अवेलेबल है और जो रिसोर्स की कमी है, वो स्कार्सिटी के अंदर जो हमारे पास है, उसी में हमें अपने सारे नीड्स, वांट्स को फुलफिल करना है, सेटिस्फाई करना है। तो पहला ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि स्कार्सिटी जो है चॉइस को लिमिटेड करता है। दूसरा, सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर इजीली एंड वाइडली एक्सेसिबल इवेंचुअली प्रूव्स स्कार्स एज दे आर डिप्लेड फ्रॉम ओवरयूज। ऐसी चीजें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो बहुत मात्रा में है, हमेशा उपलब्ध है, लेकिन जब उसके भी ओवर यूज किया जाए तो एक समय ऐसा उसमें भी आता है जबकि वो हमें स्कार्सिटी वहां भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसका स्टॉक डिप्लेट हो चुका होता है। जैसे आज की डेट में जिस तरह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, हम वहां देख सकते हैं। स्कार्सिटी अफेक्ट द मॉनेटरी वैल्यू इंडिविजुअल्स प्लेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। स्कार्सिटी की वजह से किसी भी गुड्स या सर्विसेज का मॉनेटरी वैल्यू भी अफेक्टेड होता है। मार्केट में स्कार्सिटी हो जाए किसी गुड्स का तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों की डिमांड बढ़ रही है। अगर कोई चीज जरूरत से ज्यादा मार्केट में आ जाए तो उसकी कीमत घट जाती है, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गया, स्कार्सिटी है नहीं। तो स्कार्सिटी किसी भी गुड्स या सर्विसेज के मॉनेटरी वैल्यू को चेंज करता है। अब इसके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ब्रॉडली हम सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को
तीन टुकड़े में बांट देते हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिनरल्स, एग्रो प्रोडक्ट्स, इन सब का यूज करके लेबर के साथ, ह्यूमन रिसोर्स के साथ, इन सब का यूज करके जो डिफरेंट टाइप के जो गुड्स बनाए जाते हैं, चाहे वो खाने के हों या किसी और पर्पज के हों, जो हमारे नीड्स, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करते हों, इस काम को हम प्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें नए गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं। कंजम्पशन, द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इंडिविजुअल और हाउसहोल्ड्स। किसी इंडिविजुअल, जैसे मेरे द्वारा कोई भी चीज यूज कर लिया जाना, मतलब कंज्यूम कर लिया गया। घरों में अलग अलग इतने सारे, हर इकोनॉमी सोसाइटी में ढेर सारे हाउस होल्ड्स दिखते हैं, वहां रोजाना जो चीजें यूज हो रहे वे कंज्यूम हो रहे हैं, तो इन्हें हम कंजप्शन कहते हैं। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन से कंजप्शन के बीच डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है। प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, कंजम्पशन कंज्यूम कर देता है, लेकिन प्रोडक्शन से लेकर, यानी प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक आर्टिकल पहुंचा कैसे, गुड्स पहुंचा कैसे, सर्विसेज पहुंचा कैसे, तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। तो ये जो बीच के जो एक्टिविटीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। जो भी गुड्स या सर्विसेज है उनको ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स, सोसाइटी, इन सब में पहुंचाना डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। अब हम ये देखेंगे कि ये तो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने बेसिक बातें जान लिया। अब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में, आइए अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। The word statistics is derived from Latin word status, which means political state. Statistics जो वर्ड बना है, असल में ये डिराइव्ड है लैटिन वर्ड स्टेटस से, जो कि किसी स्टेट को बताता है। शुरुआत में इन चीजों का यूज स्टेट में किया जाता था, वहां के इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कोई भी सब्जेक्ट को सर्वे करने के लिए, पता लगाने के लिए ये स्टेट वगैरह में होते थे, इसलिए इसका नाम स्टैटिस्टिक्स पड़ा है। और समय के साथ इसका एरिया, इसको बढ़ता चला गया और धीरे धीरे आज हम ऑलमोस्ट हमारे लाइफ के हर फील्ड में इसे देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स को। With the time, the meaning underwent significant change and become an essential part of all the data collected. In modern time, application of it is innumerable, both in quantitative and qualitative. आज की डेट में हम अपनी लाइफ के हर फील्ड में नजर दौड़ाएं तो हर जगह हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। इवन हम मैच देख रहे होते हैं कमेंट टीवी पे, तो हम देखते हैं बीच बीच में स्कोर बोर्ड वगैरह आ रहा होता है, उसको तरह तरह से स्कोर को, सब चीजों को बताता है। तो ये सब क्या है? ये सब स्टैटिस्टिक्स का ही यूज होता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स में भी इसका यूज होता है, हर जगह यूज हो रहा है। अब है कि इनके फीचर्स क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स के क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या फीचर्स हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली। इसमें किसी भी चीज को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है, दिखाया जाता है। नंबर 2, इट इज रीजनेबली एक्यूरेट। और इसमें रीजन के साथ, लॉजिक के साथ एक्यूरेट होना दिखाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डाटा। जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसको इसमें सिस्टमैटिकली, लॉजिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि उससे कोई रिजल्ट
समझ में आए। The fourth, the data obtained from different sources can be compared with each other। मान लीजिए हमने एक डेटा बनाया है अपने क्लास के 10 बच्चों का, तो हम उनके डेटा को देख के उनके बीच में किसी भी दो के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, ये इस काम भी आ जाते हैं। Fifth, the statistical data can be affected by a large number of factors। और ये जो डेटा होते हैं इन्हें अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे डिमांड बढ़ गया तो सप्लाई के डाटा पे असर पड़ता है, वो कम हो जाएगा। सप्लाई ज्यादा हो गया तो डिमांड के डाटा पे असर पड़ेगा, प्राइस के डाटा पे असर पड़ेगा। तो इसमें ऐसा होता है। तो ये है फीचर्स। अब है कि हम देखते हैं हमारे लाइफ में या हमारी इकोनॉमी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ये इन इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वाइटल रोल इन डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई इंसान अपने घर के लिए कोई बजट बना रहा होता है, वहां पर भी उसे तरह तरह के डाटा की जरूरत होती है डिसीजन लेने के लिए। या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपने घर का कोई प्लानिंग कर रहा हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किसी तरह का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उस डिसीजन को लेना आसान हो जाता है अगर उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा उनके पास अवेलेबल हो। तो ये इस काम आते हैं। विदाउट द यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड व्हाट द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी एंड द लाइकली डिमांड फॉर इट वुड बी। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ही है, वो अब तक के सारे रिकॉर्ड डाटा उसने रखा हुआ है, उसको देख के वो डिसाइड कर सकता है कि इन फ्यूचर मुझे क्या और कितना किस तरह से प्रोड्यूस करना है, ताकि उस हिसाब से उसकी डिमांड होगी और वो सप्लाई करेगा। तो इन सभी डिसीजन मेकिंग में इनकी जरूरत पड़ती है, तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब है कि इसके स्कोप क्या है, स्टैटिस्टिक्स के क्या स्कोप है। Today, statistics is used in various activities। आज वेरियस क्या लगभग सभी जगह स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है, कोई जगह ऐसा बाकी नहीं है। सच एज इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, टू मैनेज डिपार्टमेंट्स एंड सो ऑन। हर जगह स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है। अब देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में कितने तरह के काम करने होते हैं, मतलब इनके डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले इसमें होता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आपको वो डाटा चाहिए जिन्हें हम रॉ डाटा कहते हैं। उन रॉ डाटा को फिर ऑर्गेनाइज करते हैं सिस्टमेटिकली, असेंडिंग, डिसेंडिंग, या जिस तरह का जरूरत है, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ये कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर उन्हें प्रेजेंट किया जाता है ताकि देखकर कोई भी उससे इंफॉर्मेशन ले ले। आइए एक एक करके इनके समझते हैं। नंबर 1, डेटा कलेक्शन। गैदर स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स यूजिंग वेरियस मेथड, दैट दोज फैक्ट्स आर डेटा। इनको अलग अलग तरह के सोर्स से कलेक्ट करना। सोर्स में कई तरह के सोर्स हो सकते हैं, इंटरनल सोर्स भी हो सकता है, एक्सटर्नल सोर्स भी होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे जब कलेक्शन ऑफ डाटा को पढ़ेंगे तब। इंटरनल सोर्स मतलब जो हमारे पास है उसी से हम काम चला लेते हैं। एक्सटर्नल मतलब जो हमारे पास नहीं है डेटा, तो हम और सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है या जहां मिल सकता है वहां से या लोगों से सर्वे करके, तो हम इन्हें कहते हैं अरेंज करने को, सभी तरह के डाटा को कलेक्शन ऑफ डाटा। और ये जो इनका ग्रुप होता है ये कहलाता है रॉ डेटा। डाटा ऑर्गेनाइजेशन। अब रॉ डेटा को सिस्टमेटिकली जिस तरह का उसका यूज हम करने वाले हैं, जिस तरह से हम उसे प्रेजेंट करने वाले, उस हिसाब से उसको सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर देना, यानी डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या किसी और तरीके से अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना कहलाता है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड स्टेप होता है, टू ऑर्गेनाइज द डेटा इन टेबल्स, ग्राफ्स और अदर फॉर्मेट। इसके बाद बारी आती है प्रेजेंट करने की, टू प्रेजेंट डेटा, डेटा प्रेजेंटेशन, टू प्रेजेंट द ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ये कहलाता है डेटा प्रेजेंटेशन।
फोर्थ है डेटा एनालिसिस। अब जो प्रेजेंट किया गया है डेटा, उसको देखकर उसे एनालाइज किया जा सकता है, उससे तरह तरह के रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। टू एनालाइज द डेटा न्यूमेरिकली टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जिस सब्जेक्ट मैटर पे आप चाह रहे हैं उस तरह से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, इसके बाद अगला स्टेप है डेटा इंटरप्रिटेशन टू ड्रॉ अ कंक्लूजन। किस तरह का डाटा हमने देखा और उसे देखकर जो हमारे माइंड ने कंक्लूजन बनाया, ये है उसका इंटरप्रिटेशन। और लास्ट है इसका कम्युनिकेट द रिजल्ट। और सब कुछ करने के बाद जो भी रिजल्ट आया उसे कम्युनिकेट करना इस स्टेप में आता है। इंटरप्रेट द मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। तो ये है हमारा स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, और आज हमने इसके इंट्रोडक्शन को देखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा को जानेंगे एक एक करके, और इससे जुड़े हुए और भी जो भी सब्जेक्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग स्टैटिस्टिक्स से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन से फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब